Hello dear student, myself Dilip Kumar, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Naini, Prayagraj. And I am giving the lecture for Bachelor in Pharmacy and Diploma in Pharmacy. And my subject for Bachelor in Pharmacy in second semester is Human Anatomy and Physiology. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट हमने कवर अप करा लिया है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम कुछ एक यूनिट्स की है, जैसे कि नर्वस सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ है, कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका इस बार का सेकेंड सेमेस्टर के लिए एकदम नया टॉपिक है, जबकि नर्वस सिस्टम जो है वो लास्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने स्टडी कर रखा है। तो जो आज का टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम हमने उठाया है फॉर बैचलर इन फार्मेसी के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और तो और उसमें क्वेरीज बहुत होती हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम आसानी समझ में भी नहीं आता। बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए नर्वस सिस्टम को समझने के लिए। तो जब नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और तो और उनको इम्प्रूव करने का भी काम करता है। नर्वस सिस्टम, मैंने क्या कहा, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब ये कंट्रोल और रेगुलेट क्यों करेगा, किसके लिए करेगा? तो ये कंट्रोल और रेगुलेट करेगा ह्यूमन बॉडी को नेचुरली वर्क करने के लिए, इफ़िशिएंटली वर्क करने के लिए। ठीक है, तो जब नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे बॉडी सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करके आगे ले जाने का काम करता है। कोऑर्डिनेट मतलब सामंजस्य की स्थिति स्थापित करता है सभी बॉडी सिस्टम को। जैसे बॉडी सिस्टम की हम बात करें, सभी बॉडी सिस्टम की, जैसे हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी जितने भी आपकी बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड बॉडी सिस्टम है सबको रेगुलेट करने का काम और कंट्रोल करने का काम आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है न्यूरॉन्स। ठीक, मैंने क्या कहा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, जो कि आपकी बॉडी से सेल्स के माध्यम से आपका सिग्नल्स लेता है, माइंड तक ले जाता है, फिर माइंड से वो सिग्नल्स ले आके आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों ट्रांसफ़र करता है? ताकि आपकी बॉडी आगे वर्क कर सके, जो काम दिए गए हैं उनको वो काम कर सके। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, समझने वाली बात है कि जो हमारे सिस्टम में मैसेज जाएगा किसके थ्रू जाएगा? तो भाई सबसे बेसिक हमने क्या कहा, न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? तो वो फॉर्म होता है मैसेज जाने का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक, सिंपल सा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसी तरह हमारी नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम की सप्लाई है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, उतनी ही स्पीड से अपना वर्क करती है। मैसेज को ले जाना, मैसेज को लाना और मैसेज को ट्रांसफ़र करना, तीन चीज़ें, मैसेज ले जाना, मैसेज लाना और मैसेज को ट्रांसफ़र करना। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? एक तो सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, नर्व सेल्स की सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं। दूसरी मोटर नर्व सेल्स होती है। तीसरा क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स होता है। हमने तीन चीज़ें कहीं, पहला सेंसरी नर्व सेल्स, दूसरा आपका मोटर नर्व सेल्स, तीसरा इंटर न्यूरॉन्स। तो जो सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं वो आपका मैसेज लेती हैं, बॉडी ऑर्गन के, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से मैसेज लेती हैं और उसको माइंड तक ले जाती हैं। इनका काम होता है किसका, सेंसरी नर्व सेल्स का। तो ये मैसेज लेती हैं, कहाँ से लेती हैं? आपके बॉडी ऑर्गन से। बॉडी ऑर्गन्स क्या है, सेल्स से लेती हैं, जो आपके, जैसे आपका हाथ देखा जाए, ये हाथ है, हाथ के बीनीथ पे जो लेयर्स होती हैं उसमें भी नर्व सेल्स होती हैं। जैसे कोई सेंसेशन हुआ, टच हुआ, साउंड इफेक्ट है या लाइट इफेक्ट है या इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है, तो हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल लेयर्स है उसमें सेंसरी सेल्स होती हैं, वो उस मैसेज को रिसीव करती हैं और माइंड तक ट्रांसफ़र करती हैं। और वो माइंड तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है आपकी सेंसरी नर्व सेल्स। दूसरा है मोटर नर्व सेल्स। अब ये मोटर नर्व सेल्स आपके माइंड से उस सेंस को ले आती हैं या मैसेज को ले आती हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं।
एक हो गया आपका जाने का, एक हो गया आने का, दोनों का अलग अलग पाथवे नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों, एक नर्व सेल्स ले जाएगी, सेंसरी नर्व सेल्स ले जाएगी और मोटर नर्व सेल्स उसको लेके आएगी। तीसरा है इंटर्न न्यूरॉन्स। ये इंटर्न न्यूरॉन्स दो सेल्स के बीच में होती हैं जो ट्रांसफ़र का काम करती हैं मैसेज को, एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र करने का काम होता है किनका, इंटर्न न्यूरॉन्स का। और इसके किसके थ्रू होता है, सिनैप्स के थ्रू होता है, जिसे हम सिनैप्स कहते हैं। उसके बीच में से कुछ चैनल्स गेट होते हैं जिसके थ्रू पास आउट होने से आपका ये मैसेज एक दूसरे से आता और जाता है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई आज आपने समझा क्या, सेंसरी नर्व सेल, दूसरा मोटर नर्व सेल, तीसरा इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी सेंसर्स को ले जाती है, मोटर सेंसर्स ले आती है, तीसरा इंटर न्यूरॉन कनेक्ट करता है। और चौथी एक चीज़ इसमें और आती है, मिक्स्ड नर्व सेल्स। अब ये मिक्स नर्व सेल्स जो होती हैं वो सेंसर्स को ले जाने का और सेंसर्स को ले आने का, दोनों का बोथ साइमल्टेनियसली काम करती है। ठीक है, चार चीज़ें हमें समझ में आ गई आज। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, आज हम सीधे इसका बेसिक चीज़ समझेंगे। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का बॉडी को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, किससे, इंटरनल बॉडी ऑर्गन से और एनवायरमेंटल बॉडी ऑर्गन से। चेंजेस को कंट्रोल करना, ठीक, जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, या हार्मोनल ग्रोथ को चेंजेस करना, या इम्यूनिटी इफेक्ट को। इम्यूनिटी तो खैर आपकी बॉडी इंटरनल और बॉडी ऑर्गन से होता है, जो कि WBC से ही होता है, लेकिन वो भी कैसे होगा, जब तक कि आपकी एंडोक्राइन सिस्टम उस पर वर्क नहीं करेगी। एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट कौन करेगा, तो नर्वस सिस्टम। तो इनडायरेक्टली वे में कहा जाए कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपके बॉडी ऑर्गन का जो पूरे आपके ह्यूमन बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं इसलिए ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, नहीं तो ये जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स, रैट, सब चीज़, सब में नर्वस सिस्टम होता है, उसकी पूरी बॉडी ऑर्गन को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम। और इसका मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन का और रेगुलेशन का, उसके लोकोमोशन में, उसको इम्प्रूवमेंट में, और उसको आपके बिहेवियरल में, सब चीज़ में आपका नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आज बेसिक चीज़ होगी नर्वस सिस्टम की। कल जो हमारा टॉपिक आएगा नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें नर्वस सिस्टम में हमें आगे स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज इतने के लिए आज इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म पे जब हम अवेलेबल होंगे तो आपको नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे।